देवा रे देवा, फिर से तू फंस गया एमएलएम फ्रॉड में। बट फंसा क्यों? क्योंकि तुझे पता नहीं था कि रिसर्च कैसे करनी है। तुझे पता नहीं था कि कंपनी कौन सी है, क्या उसकी डिटेल्स है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको जब ऐसी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे बचना कैसे है, उससे निकलना कैसे है। तो इसके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल और सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके शेयर करके दूसरों को भी बचाने में मेरे साथ सहयोग करो। काफी टाइम के बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं जो एमएलएम के ऊपर है, क्योंकि मैंने एक पोल डाला था कि आप अभी कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं, एमएलएम कंटेंट या कोई नया। मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जिसमें लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊंगा ताकि आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। तो वो चैनल धीरे धीरे मैं पब्लिश करूंगा आगे। कुछ वजह से, कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, वो भी मैं अभी लेटेस्ट स्टेज में बताऊंगा। उसके पीछे भी कुछ एक डीप स्टोरी है, बट आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं उसमें सक्सेस पा उसको मेरे को मिल रही है। तो चलिए आज समझते हैं कि अगर आप में से कोई फंस जाए एमएलएम के फ्रॉड में तो उससे बचा कैसे जाए। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगा आप उस फ्रॉड में ही ना फंसे। एमएलएम से मुझे दुश्मनी नहीं है, मगर उसमें जो हो रहा है फ्रॉड है उसको एक बेसिक फॉर्म में जानेंगे और आपको बचाने में हम सहयोग करेंगे। देखो, आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब आप बिजनेस करना चाहोगे। जबरदस्ती बिजनेस आपके पास नहीं आएगा। आपके माइंड में जब आएगा ना, अंदर से सोच लोगे कि मुझे अब बिजनेस करना है, या तो मैं जॉब से दुखी हूं, या मैं अपने एक एग्जैक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस में मेरे को तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो मैं कुछ और ऑप्शन ढूंढूंगा, कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तब जाके ही आपको लाइफ में वो दिखेगी अपॉर्चुनिटी। अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है, तो मैं ऑडी बीएमडब्ल्यू को देखने से भी डरूंगा। ये एक सच्चाई है, एक मिडिल क्लास की एक सच्चाई है। पुअर तो उस लेवल पे शायद बहुत रेयरली उसमें से सोचेंगे, और जो सोच पा रहे हैं वो उस तक बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं बैठा हूँ जॉब में, बहुत मजा आ रहा है, मेरे को जॉब में भी करोड़ रुपए मिल रहा है। जैसे ऐसा नहीं है कि करोड़ रुपए जॉब में नहीं मिलता। अगर आप गूगल के सीईओ को देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को देखेंगे, और किसी बड़ी कंपनीज में देखेंगे, उस लेवल पे जो वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ या जो भी होते हैं, उसमें बड़े बड़े टॉप के मैनेजर्स होते हैं, उनको भी लाखों करोड़ों की सैलरीज मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है जॉब कोई बुरी चीज है, किसी के लिए जॉब बहुत सक्सेसफुल करियर है। बट सामने से अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब आप उस एग्जिस्टिंग ए फॉर्म पे आप तंग हो रहे होंगे, या थक रहे होंगे, या कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे। अचानक से आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो सबसे पहले उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से जज करो कि कौन सी वो कंपनी है, क्या वो बिजनेस मॉडल ऑपरेट कर रही है, क्या प्रोडक्ट सर्विसेज है। और जब भी आपको यहां पे भरोसा दिलाया जाए ना कि तू मेरे पे भरोसा कर, बाद में मैं तुझे अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, यही एक ट्रैप है। आपको इसी ट्रैप से बचना है। जब भी सामने वाला इंसान आपको कोई बिजनेस का नाम नहीं बताएगा, बस तू ही एक बिजनेस है, तू समझ ले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, तेरे नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तू मेरे पे भरोसा कर, मैं बाद में बताऊंगा, एक प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, प्लान ढिमकाना। जब ऐसी बातें चलती है ना, वहीं पे आप अलर्ट हो जाओ। जब तक आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी तब तक मानना नहीं है। और जब डिटेलिंग मिल जाए, पैसा डालने से पहले सामने वाले से एग्रीमेंट साइन करा लो खुद से, कि जो तू बोल रहा है उसको मैं तभी एग्री करूंगा जब मुझे रिटर्न में देगा। चलो गवर्नमेंट के पेपर्स ना हो, एटलीस्ट उससे लिखवा के साइन लिखवा लो, करवा लो, भाई तू जो बोल रहा है प्रोजेक्ट वो वही है। भरोसा नहीं है आज के टाइम में। मतलब ये मान लो, मैंने इतने सारे विक्टिम वीडियोस वगैरह, एक्सपीरियंस वीडियोस उठाए, उनमें से भी मुझे कुछ लोग धोखा देके चले गए। बट ठीक है, धोखा देके गए, बट मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, इंस्टाग्राम है, सब कुछ, स्क्रीनशॉट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बहुत कुछ है मेरे पास। तो वो धोखा देके चले गए, उनका इंजाम तो मैं साइड में साइड कर रहा हूँ। वो एक इंजाम चल रहा है, वो मैं अभी लेटेस्ट स्टेज में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। अभी तो बाउंस बैक कर रहा हूँ, आपको बताएंगे। बट आपके लिए समझ ये है कि यहाँ पे अलर्ट होना बहुत जरूरी है। आपको ट्रैप से बचने में बहुत मुश्किल नहीं होने वाली, अगर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए तो। सामने वाला कितने ही जिद कर ले, आपको पैसे नहीं डालने जब तक आपको डिटेलिंग नहीं पता लगेगी।
उसके मुंह से निकलवा देना है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम बिजनेस है। क्योंकि कोई अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फॉर एग्जांपल आप शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे, शार्क टैंक इंडिया अगर आपने फॉलो किया हो, या कोई और अब्रॉड का भी शार्क टैंक फॉलो किया हो, किसी भी कंट्री का, यूएस का, कहीं का भी, ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें अगर मान लो कोई एक बिजनेस पिच आ रही है, वो सामने वाले से, इन्वेस्टर से इक्विटी के बेस में मांगने जा रहे हैं, तो वो देखो कितनी डिटेलिंग बताते हैं, उनसे कितना कुछ पूछा जाता है, कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, मार्केटिंग कितने परसेंट होती है, आपके बिजनेस में आपने कोई पैसा उठाया, ये वो, कितने डीप क्वेश्चंस होते हैं। चाहे आप देखते वो 10-15 मिनट की पिच हो, वो 1-1 घंटे की पिच होती है, और उसमें इतनी डिटेलिंग के बाद भी जरूरी नहीं है वो सामने वाला इन्वेस्टर उनमें पैसा लगाए इक्विटी के अगेंस्ट, उसमें भी नेगोशिएशंस होती है, काफी कुछ होता है। तो जब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच होती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मैं डिटेलिंग में उसको जानूं। अगर मैं नहीं जानता तो ऑब्वियसली मेरे को ट्रैप में फंसना ही फंसना है। तो आपको सुरक्षित रहना है, कहीं वो आपके लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी साइबर क्राइम ना हो, मे बी। अब जैसे एमएलएम की अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंजर्स को भी बेची जाती है, पहले उनसे दोस्ती की जाती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से की जाती है, आपको जीमेल तक अप्रोच किया जाता है और वहां से आपको दोस्त बनाया जाता है, और अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग भी हो सकती है, साइबर क्राइम भी हो सकती है, यू नेवर नो। तो आपको ट्रैप से बचने, पैसा देने से पहले, 1 रुपए भी देने से पहले, रीजन क्यों बता रहा हूं मैं, अगर आपने 1 रुपए भी किसी को ट्रांसफर किया और वो साइबर क्राइम आपके साथ कर रहा होगा, तो उसको आपकी जो ऑनलाइन डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, या कोई ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, उसके थ्रू भी हैकिंग के मॉडल तक वो पहुंच सकता है। तो आपको 1 रुपए भी ट्रांसफर नहीं करना है जब तक आप 100% श्योर ना हो जाए। अब आपकी इच्छा है, फंसना चाहे तो फंस सकते हैं। इस वीडियो को समझ के आगे अलर्ट होके दूसरों को भी बचाने का कार्य कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, ये संसार में ऑनलाइन चीजें बढ़ रही हैं, साइबर क्राइम, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड्स, ऐसे टाइप के फ्रॉड्स बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। अलर्ट करना, अवेयर करना ही हमारा पर्पस होगा, और आप सबका भी पर्पस होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा चैनल को फिर से आप ग्रो करने में हेल्प करेंगे, और अभी तक जो आपकी वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी सक्सेस पानी शुरू की है बैक साइड, वो मैं जल्दी बताऊंगा आपको। अभी तो मैं उन लोगों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऐसे ही सपोर्ट जरूर बनाइएगा, और इसी सपोर्ट के साथ हम एक दिन इस इंडस्ट्री को पूरा साफ करेंगे, क्योंकि हम एमएलएम के अगेंस्ट नहीं है, उसमें हो रहे गंदगी सिस्टम के अगेंस्ट है। और अगर ये सिस्टम गंदगी चलती ही रही, क्योंकि अगर एमएलएम के अप्लायंस इसको यही चाहते हैं कि वो गंदगी को आगे ही बढ़ाएंगे, उनका पर्पस नहीं है उसको साफ करके एक सच्चाई के तौर पे आगे बढ़ाने का, तो हम एमएलएम को भी बैन करवाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर, जय हिंद।